नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संघ लोक सेवा आयोग, और ये मैंने अपनी प्लस की नोट्स से बनाए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एक एक चीज़ मैंने लिखी है। हाँ, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है बट इट्स ओके, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्टार्टिंग से चलते हैं। तो इसका क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवकों का नामांकन कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा बाद में लंदन के हेलीवर कॉलेज में प्रत्यक्ष कर भारत भेजते थे। स्टार्टिंग में लोक सेवा आयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा होता था और ये इंडिया में उसका कोई भी प्रावधान नहीं था। भारत में योजना के आधारित 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर हुई और 1854 में सिविल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रतियोगिता परीक्षा 1855 में आयोजित की गई। प्रारंभ में लंदन में परीक्षा होती थी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी और अधिकतम 23 वर्ष थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1864 में ये परीक्षा पास की थी। 1822 में भारत में सिविल परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद से, बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ दिल्ली में भी परीक्षा आयोजित होने लगी। मार्टिन ट्रांसपोर्ट सुधार 1919 से इसे अनुमति प्राप्त हुई थी। एलिंगस्टन आयोग गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय थे जिन्होंने भारत में प्रतियोगिता की सिफारिश की थी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि किसने, हार्डिंग द्वितीय जिन्होंने भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत सिफारिश की, तो इली हार्ड थी। इली एलिंगस्टन आयोग और हार्डिंग द्वितीय से हार्ड थी। ली आयोग गवर्नर लॉर्ड रेडिंग थे, इसे ली आयोग भी। और एडविंसन आयोग गवर्नर डफरिन आयु सीमा 23 वर्ष की सिफारिश की। लिटन की सिफारिश की। लंदन में हो रही परीक्षा का आयोजन। भारत में फेडरल सेवा 1964 में शाही वंश सेवा और 1967 में शाही वंश सेवा का गठन किया। 1867 और 1885 तक शाही वंश सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों का फ्रांस तथा जर्मनी में प्रशिक्षित किया जाता था। अखिल भारतीय वंश सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 से भारतीय वंश सेवा की स्थापना की गई। 1867 में एडविंसन आयोग ने नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया: शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ। शाही सेवाओं के भर्ती तथा नियंत्रण प्राधिकरण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। प्रांतीय सरकार प्रांतीय सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के साथ 2 भागों में बटा: अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। लोक सेवा आयोग का उद्भव 5 मार्च 1919 के विज्ञप्तियों में पाया गया। एक कार्यालय की स्थापना का उल्लेख किया जो सेवा के मामलों में विनिमय का कार्य करे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96 में लोक सेवा की स्थापना की गई। ली आयोग यानी रॉयल आयोग 1924 की रिपोर्ट प्रस्तुत करके बोला गया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम में किए गए विचार अनुसार बिना किसी विलंब के की जाएगी। और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। इसके अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रॉस बॉर्कर थे। वर्तमान में भारत सरकार अधिनियम 1919 में कार्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु इसका कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के 96 की धारा सी के उपधारा 2 के तहत 1926 नियमावली में कार्य की व्याख्या की गई। 1935 में फेडरेशन के लिए लोक सेवा आयोग तथा प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से फेडरल लोक सेवा आयोग बना। 26 जनवरी 1950 के संविधान के अनुच्छेद 375(1) के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। वर्तमान स्वरूप इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है जो 32 नंबर के हैं। प्रथम थे राज बॉर्कर। स्वतंत्रता संग्राम के अध्यक्ष एच.के. कृपलानी हैं और वर्तमान में पहली महिला थी रोज मिलियन मैथ्यू। वर्तमान में अध्यक्ष प्रदीप जोशी। सदस्य A.M. भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, सत्यवती, भरत भूषण, TCA, अनंत और राजीव